पहले मंदिर मूर्ति तोड़े जा रहा है। तो उन्होंने उनसे हमने गुहार भी लगाई थी, लेकिन गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने मंदिरों और मूर्ति, हमने ये भी कहा था उस समय, परिस्थिति भी कहा था कि भैया चलो शिव जी को टूट जाने दो, आप नाथपंथी हो, लेकिन आप गोरखपंथी हो, गौ माता की रक्षा के लिए आपका पीठ है, कम से कम शिव जी के मंदिर में जो नंदी है वो तो गाय है, कम से कम उस नंदी को बचा दो, शिव जी को टूट जाने दो, उतना तो करो। उतना भी नहीं किया इस आदमी ने। हम उसको औरंगजेब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रोक ले कोई महात्मा आकर के हमको। महात्माओं को इस बात की पीड़ा है कि हम योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनका प्रेम है, उनका मन उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन हम उसी समय ये प्रश्न भी हमारे मन में उठता है कि महात्माओं के क्या शिव जी से मन नहीं जुड़ा है, या राम जी से मन नहीं जुड़ा है, या देवी माता से मन नहीं जुड़ा है? जब उनके मंदिर तोड़े जाते हैं तब इनको पीड़ा क्यों नहीं होती? इसका मतलब है इनका केवल राजनाथों से मन जुड़ा हुआ है, भगवान से मन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर भगवान से मन जुड़ा होता तो भगवान के मंदिर तोड़े जाने पर भी इनको पीड़ा होती। इसमें से कितने लोग हैं जो साधु संत आज कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जी के लिए मत बोलिए, उनमें से कितने लोग हैं जो मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आवाज उठाई? बताइए, हमको नाम गिनाइए। इन सब से हमने उस समय टेलीफोन करके कहा था, कोई सामने नहीं आया। हमने उस समय कहा था सजिए ताही कोटि बैरी समझ परम स्नेही जाके प्रिय न राम उदय देव। जिसको राम वैसे ही प्रिय नहीं है, वो आप हमारे प्रिय हो तभी हम आपका त्याग करते हैं। तब से मन से हम इन लोगों को त्याग चुके। ये ऐसे संत होते हैं जो नेताजी को कुछ कहा जाए तो बड़े पीड़ा वाले हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा इनको हो जाती है, और जब भगवान के साथ दुर्व्यवहार होता है तो इनको कोई पीड़ा नहीं होती है। संत है, आप लोगों को कहना है तो इनको संत रही है, मैं इनको संत नहीं मानता। जो मंदिर टूटने पर पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। जो गौ माता के मारे जाने से पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। जो संतों के अपमान पर पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। बाकी अपने आप को हजार संत कहो। अरे भाई ठीक है, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका मसला है। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। अखिलेश यादव या कोई भी जो राजनीति में रहने वाला नेता है, अगर वो हमारा समर्थन करता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, वो भी संवेदना वाला व्यक्ति हो, उसको भी पीड़ा होती हो कि संतों के साथ ऐसा हुआ, तो उसके कारण कर सकता है। अथवा अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौके का फायदा उठा रहा है, तो वही तो कारण हो सकते हैं। तीसरा तो कोई कारण नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि अगर वो संवेदना वाले हैं तो भी उनका हमको स्वागत करना पड़ेगा कि चलो एक संवेदनशील नेता अपने देश में है। और अगर वो संवेदना वाले नहीं है, केवल मौका देख करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम अच्छे मसले पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बुरे मसले पर नहीं चमका रहे हैं, तो हम उनकी निंदा कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसका अंत उन्हीं को करना है जिन्होंने इसको शुरू किया है। अब वो आगे चल करके कब करेंगे ये तो उन्हीं को तय करना है। या ऐसा भी होगा कि किसी समय वो अंत करने लायक ही नहीं रह जाए। यही दोनों इसका अंतिम निष्कर्ष है जो हमने आपको बता दिया।